वेलकम टू ASUPPSC। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2024 के लिए 120 डेज आंसर राइटिंग चैलेंज जो है उसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, अभी मेंस खत्म हुआ है, तो जिन लोगों को लगता है कि इस बार के मेंस में थोड़ी सी भी कमी रह गई है, उन लोगों के लिए भी ये प्रोग्राम उतना ही बेनिफिशियल है। जो फर्स्ट टाइम मेंस देंगे उन लोगों के लिए भी है, और जो मेंस की थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब 2024 में जिन लोगों को भी अटेम्प्ट देना है, हर किसी के लिए ये प्रोग्राम जो है यूजफुल है। तो बेसिकली इसमें टोटल 360 क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपका पूरा कंप्लीट जो है मेंस का सिलेबस हो जाएगा। और डेली आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे। तो डेली जो 3 क्वेश्चंस करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत इजी चैलेंज है। तो दिस इज अ इजी चैलेंज, नॉट द हार्ड वन। दिस इज अ इजी चैलेंज फॉर यू। तो 120 डेज आपको लगातार लिखना है और आपका जो है सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम शेड्यूल डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको सारी चीजों को करना है, वो सब हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। 120 डेज, 360 क्वेश्चन, GS1, GS2, GS4, GS5, और साथ में आपका एससे भी कवर होगा, यूपी स्पेशल भी कवर होगा, एथिक्स की केस स्टडी भी कवर होंगी, और पूरा सिनॉप्सिस और वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको दिया जाएगा। 120 डेज आंसर राइटिंग चैलेंज है। और जो अभी आपका जो अभी मेंस 2023 का पेपर हुआ है, उससे डायरेक्ट 96 क्वेश्चन जो है ASUPPSC की जो 2023 की टेस्ट सीरीज है उसने प्रिडिक्ट करे हैं आउट ऑफ 120 क्वेश्चन। तो GS1 में 15 क्वेश्चन, GS2 में 15 क्वेश्चन, GS3 में 18, GS4 में 18 क्वेश्चन, 5 में 16, GS6 में 14 क्वेश्चन, टोटल 96 क्वेश्चन और 5 एसेज। तो मैं आपको ये PDF दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये पूरा देखिए, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ऐसे 3 ऐसे लिखने होते हैं आपको। पूरा ये सेम ऐसे आपका, ये मोर कनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी और श्रीलंका, और यहाँ ये देखिए श्रीलंका क्राइसिस, पूरा इसरो, ये पूरा 3 ऐसे तो आपको यहीं कंप्लीट हो गए। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, न्यू पॉसिबिलिटीज, तो टेक्नोलॉजी और इसमें सारा सस्टेनेबल। तो यहाँ न्यू पॉसिबिलिटीज क्या आता है एग्रीकल्चर में, कि आप टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव करें और सस्टेनेबल कैसे करें। सस्टेनेबल में जो है आपका हर चीज आ जाएगी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के कंसेप्ट में भी, इकोनॉमी के कंसेप्ट में भी, सारी चीजों में। तो ये सारी न्यू पॉसिबिलिटीज हैं। और सस्टेनेबल कैसे, कि आप जैसे कोर्स ग्रेन को उगाना शुरू करें, मिलेट प्रोग्राम है, और ये सारी चीजें कि सिर्फ कैश क्रॉप पे ध्यान ना दें, तो ये सारा चीजें जो है सस्टेनेबल में आ जाती हैं। तो न्यू पॉसिबिलिटीज में जो है ये पूरा कंप्लीट ऐसे आपका आ जाएगा। तो आपको 3 ही ऐसे लिखने होते हैं, और आप यहाँ देखिए 5 एसेज आ गए पूरे टोटल। बाकी ये GS1 का है, देखो ये प्रिंसली स्टेट का है, ये रीजनलिज्म का है, कि रीजनलिज्म कैसे हिंड्रेंस क्रिएट करता है। एंड ये वैदिक लिटरेचर में आप जो है मैथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या क्या चीजें वैदिक लिटरेचर में आई थी। एंड फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन, एंड ये क्राइम विद विमेन देख सकते हैं आप। ओशन जो रिसोर्सेज हैं इसका ये क्वेश्चन हो गया, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज में गिवन था, बिस्मार्क वाला। अब देखिए, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा था, अगर आप टेलीग्राम चैनल भी फॉलो करते हैं तो मैंने उसमें आपको बता रखा था कि ये जो नगरा जो स्टाइल है वो जरूर आएगा, क्योंकि राम टेम्पल जो अयोध्या है वो नगरा स्टाइल पे बिल्ट है। तो ये नगरा स्टाइल, तो इसीलिए जो है आर्किटेक्चरल फीचर जो है नगरा स्टाइल का पूछा गया है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि करंट अफेयर्स जो है उसको ध्यान में रखा करो चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन वहां से ही बनते हैं। तो नगरा स्टाइल आपका इसलिए आया है राम मंदिर की वजह से। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम आया है। फिर उसके बाद 1857 वाला देख लो, एंड फिर उसके बाद रैपिड अर्बनाइजेशन के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है। इंटरनल माइग्रेशन बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एल्निनो का क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया, टेम्परेट साइक्लोन का क्वेश्चन सेम हो गया, ये प्रीएम्बल हो गया, ये प्रीएम्बल कैसे है। फिर यहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म का क्वेश्चन,
फिर ये गवर्नर और प्रेसिडेंट में डिफरेंस, तो हमने क्या किया था, हमने सारे डिफरेंस पूछ लिए थे कि किस तरीके से है। यहाँ सिर्फ पार्डन पावर का पूछा है तो आप आराम से लिख सकते थे। फिर यहाँ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, फिर यहाँ आपका जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन, यूपी एंड मेडिकल हेल्थ, तो ये GS2 में जो है एक यूपी का जो क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड कर दिया था। ये जो क्वेश्चन है इसको हमने प्रेडिक्शन नंबर में काउंट नहीं करा है कि ये जो आपके जो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आए हैं इसमें हमने काउंट नहीं किया है, लेकिन ये एक क्वेश्चन जो है सिमिलर आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्वेश्चन था, और मतलब हमने पूछा था काउंसिल और यूपीपीएससी ने जो है असेंबली पूछा है। तो आप जो है मतलब अब जब काउंसिल आप पढ़ रहे हैं तो असेंबली पे भी आप थोड़ा बहुत ध्यान दे ही लेते हैं, लेकिन हमने ये इंक्लूड नहीं किया प्रेडिक्शन नंबर में, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हमने ये इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन आप जो है एक आइडिया, मतलब हम काउंसिल पूछा है तो मतलब आपका खुद अंडरस्टैंडेबल है कि काउंसिल पूछा है तो एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली भी थोड़ा पढ़ लिया जाए तो बेनिफिट ही होगा। तो लेकिन हमने ये प्रेडिक्शन नंबर में इंक्लूड नहीं किया है। तो ADR का ये क्वेश्चन हो गया। फिर ICT का क्वेश्चन बिल्कुल सेम आप देख सकते हैं, एंड फिर उसके बाद सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन, फिर G20 समिट हो गया, एंड फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम हो गया। फिर उसके बाद ये फेडरल और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप किस तरीके से इसको वो करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। एंड फिर उसके बाद रोल ऑफ सिविल सर्वेंट, फिर उसके बाद इंडिया की वर्ल्ड लीडरशिप, इंडिया इज इमर्जिंग एज अ लीडर इन अ न्यू वर्ल्ड, फिर डायस्पोरा का क्वेश्चन हो गया। फिर GS3 में देखो फूड प्रोसेसिंग का बिल्कुल सेम क्वेश्चन। फिर उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर और फार्मर में क्या यूज हो रही है, लैंड रिफॉर्म का बिल्कुल सेम क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, आप ये सारे मॉडल्स आए थे, आप इसके बेसिस पे आपको बता सकते हैं। चंद्रयान 3 का बिल्कुल सेम क्वेश्चन। फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का बिल्कुल सेम क्वेश्चन, साइबर क्राइम और ये साइबर सिक्योरिटी। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का बिल्कुल सेम क्वेश्चन कि सिक्योरिटी फोर्सेस, एंड फिर उसके बाद आपका न्यूक्लियर का बिल्कुल सेम क्वेश्चन। नीति आयोग का बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखो माना कि सिलेबस से सारी चीजें आई हैं, लेकिन सिलेबस में भी चूज करना कि क्या आपके लिए आएगा, ये प्रोग्राम में आपको देना, टेस्ट सीरीज में देना, ये भी जो अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन आ गया। अब इंडियाज प्रोग्रेस इन SDG, फिर उसके बाद ये हंगर का क्वेश्चन आ गया, हंगर और फूड सिक्योरिटी। फिर उसके बाद PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। फिर उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज का सस्टेनेबल, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन। फिर उसके बाद सोशल मीडिया कैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। अब देखो, अब ये बायोटेक्नोलॉजी, अब ये टेक्नोलॉजी और ये सब लिखा गया है, तो लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी का बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में था। फिर ये डिजास्टर का क्वेश्चन आ गया। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। फिर उसके बाद GS4 में देख सकते हैं आप 18 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे। मॉरल इंसाइट हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी हो गया, तो ये इसमें आप जो है ये क्वेश्चन आप पूरा लिख सकते हैं। फिर ये करेज वाला क्वेश्चन हो गया, आप ये डेडिकेशन ऑफ सर्विस और स्पिरिट ऑफ सर्विस हो गया। फिर फैमिली और सोसाइटी किस तरह कैसे इनकलकेट करेंगे वैल्यू, तो फैमिली और सोसाइटी का बिल्कुल सेम क्वेश्चन। फिर उसके बाद एथिकल कंसर्न क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन। देखो जो सिलेबस है उसमें सिर्फ ये दे रखा है कि इश्यूज क्या है इंटरनेशनल रिलेशन में, लेकिन ये वॉर से रिलेटेड इसलिए आया है क्योंकि ये न्यूज में था कि रशिया यूक्रेन इतना वॉर चल रहा है, और ये सारा जो इंटरनेशनल सिनारियो में जो वॉर है, तो वॉर एथिक्स भी होनी चाहिए, तो ये न्यूज में था। ये करंट अफेयर है, ये बेसिकली प्योरली करंट अफेयर क्वेश्चन है। और जो इंटरनेशनल रिलेशन में तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन में आपका क्लाइमेट चेंज पे भी इश्यूज चल रहा है, वॉर एथिक्स पे भी इश्यूज चल रहा है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन चूज द बेस्ट वन इज व्हाट इज टेस्ट सीरीज फॉर, कि बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं लेकिन सिलेबस में आपको सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन दे रखा है, तो यही सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद ये आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन था। फिर एटीट्यूड का क्वेश्चन बिल्कुल सेम। फिर उसके बाद आपका, अब ये देखिए कि हमने पूछा था टू वैल्यूज ऑफ द सिविल सर्विस, और बिल्कुल सेम, टू इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट विच इज कंसिडर इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल सर्वेंट, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन। फिर उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे जरूरी है गुड गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो गवर्नेंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस हम ऑलरेडी कर रखे हैं। फिर उसके बाद सोशल इन्फ्लुएंस का, परसेप्शन का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, बिल्कुल कर रखे हैं। एथिकल गवर्नेंस का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एथिकल गवर्नेंस।
अब ये देखिए, ये पूरा जो है कि आप किस तरह से पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, ये करेंगे, तो ये पूरा रखा है कि क्या वैल्यूज होनी चाहिए, किस तरीके से प्री एंट्री और पोस्ट एंट्री में क्या वैल्यूज होनी चाहिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये देखिए भगवत गीता, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखिए इतने सारे इंडियन फिलोसफीज हैं, इतना सब कुछ है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और इतनी सारी आपके हिंदू फिलोसफीज हैं, लेकिन टू गिव अ भगवत गीता इज ऑल्सो मतलब कि एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन अपने आप में कहा जाता है कि भगवत गीता को ये डायरेक्ट पूछ लिया गया। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ एथिक्स, बिल्कुल सेम। फिर उसके बाद ये प्रिंसिपल वाला, अब नोलन कम्युनिटी वाला जो प्रिंसिपल है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया। एंड फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया का बुलिंग और ये सब बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब देखिए ये जो है ये हमने प्रेडिक्शन में नहीं रखा, प्रेडिक्शन में हमने काउंट नहीं किया, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए करप्शन में बी ऑफन इंक्लूडेड एज अ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बट नॉट ऑल द केसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर द करप्शन। तो मतलब करप्शन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होता है, लेकिन सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से करप्शन नहीं होता है। तो इसमें आप जो चीजें लिखेंगे कि करप्शन किस किस की वजह से होता है, कि आप जो है आपका डेडिकेशन ना हो, आप नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी करो, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का ये सब पार्ट ही है। ये सिनॉप्सिस में ऑलरेडी ये सारी चीजें मेंशन है कि इसका ये सब पार्ट ही है, सिनॉप्सिस में मेंशन है। तो आपने अगर इसके सिनॉप्सिस पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमने ये इंक्लूड नहीं किया कि मतलब ठीक है बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आया तो इंक्लूड नहीं किया। आप इसके सिनॉप्सिस से आप ये सारी चीजें आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद परसेप्शन, ये देखिए मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ द परसेसिव कम्युनिकेशन फॉर द हेल्थ इनिशिएटिव, मतलब रीसेंट इनिशिएटिव। तो बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन आया है कि न्यू पॉलिसीज पे क्या है, क्या इनिशिएटिव है। अब ये जो है क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी टू लूज हिमसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर, तो इसका जो बिल्कुल सारा कंसेप्ट है वही आपको केस स्टडी में लिखना था, किस तरीके से आप किसी, तो आपको फ्रेम करके बिल्कुल सारा कंसेप्ट इसका यही जो है स्टेटमेंट दे रखा है, द बेस्ट टू लूज हिमसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द सर्विस ऑफ गॉड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब GS5 देख लेते हैं, टूरिज्म पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया, फिर उसके बाद बॉर्डर एरिया पे सेम क्वेश्चन आया, बुद्धिज्म पे सेम क्वेश्चन आया। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उत्तर प्रदेश में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में आगरा में है, और आगरा में 3 है, ताजमहल हो गया आपका, आगरा फोर्ट हो गया और फतेहपुर सीकरी हो गया। और यहाँ क्या पूछा, आर्किटेक्चर फीचर ऑफ द मॉन्यूमेंट ऑफ आगरा, तो आगरा में ये तीनों आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिखेंगे और इनके फीचर्स लिखेंगे। जब आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उनको क्यों कहा गया है, क्योंकि उनके आर्किटेक्चर फीचर की वजह से ही तो कहा गया है, कोई और वजह से तो कहा नहीं गया है। तो ये आप तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिखेंगे और आर्किटेक्चर फीचर लिखेंगे। तो दिस इज द सेम क्वेश्चन, बस लैंग्वेज डिफरेंस है, आंसर दोनों का सेम आएगा। हरप्पन साइट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब ये देखिए डाटा सेंटर पॉलिसी, हमने थोड़ा और एडवांस पूछ लिया था कि यूपी को डाटा सेंटर हब क्यों बनाए, क्योंकि अभी योटा D1 जो है वो आपका लॉन्च हुआ था ग्रेटर नोएडा के अंदर, योटा D1। तो उसकी वजह से ये है कि उत्तर प्रदेश के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि डाटा सेंटर को हब बनाए, कि ये सब बेसिकली सारी चीजें करंट अफेयर से ही जो है सब उठाई जाती हैं। तो डाटा सेंटर हब बनाए, तो इसी के कंसेप्ट में जो है यूपी डाटा सेंटर पॉलिसी पूछा गया था। तो हमने जो है दोनों चीजें पूछ ली थी, डाटा सेंटर हब कैसे बनाए, यहाँ आप योटा D1 का भी बारे में लिख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश इनिशिएटिव ले रहा है, और डाटा सेंटर पॉलिसी 2021, दोनों चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए प्राइमरी एजुकेशन और ये सारे हमने पूछ रखा था कि कैसे ये इंप्रूव कर रहे हैं ऑपरेशन का, ये सारी चीजें। तो प्राइमरी एजुकेशन के इसके सिनॉप्सिस के अंदर ये लिखा है, और बाकी ये तो आप देख ही रखे हैं, और उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन है और ये भी इंक्लूड कर रखा है। फिर ये लैंड रिफॉर्म का सेम क्वेश्चन हो गया। फिर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव में आप ई डिस्ट्रिक्ट, अब इसमें लिखा है थ्रो लाइट ऑन द ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, तो इसके ई गवर्नेंस में हमने एक पैरा में पूरा ई डिस्ट्रिक्ट समझा रखा है, तो आप इसको पहले ई डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। इज इट अ गुड इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन ऑफ द ई गवर्नेंस, तो आप बेसिकली जितने सारे आपके इसी सिनॉप्सिस में जितने आपके चैलेंजेस हैं और ये सारी चीजें हैं ई गवर्नेंस में, वो सारी चीजें इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगी और वो आप इसको वहां से लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजिली टैकल हो जाएगा। कास्ट का ये क्वेश्चन था। फिर उसके बाद रोल ऑफ फार्मर, तो ये इसमें रोल ऑफ फार्मर में हमने सारे फार्मर बता रखे थे, इन्होंने स्पेसिफिक एक पूछ लिया, बाबा रामचंद। फिर उसके बाद आपका ये एडवोकेट जनरल का क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद पंचायती राज के आपका ये क्वेश्चन हो गया। फिर यूपी इन मेडिकल एंड हेल्थ और
1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, ये सारा कि कैसे स्ट्रेंथन होगा, तो ये सारी चीजें हैं, कम्युनिटी को कैसे करेंगे, तो इसमें हेल्थ पॉलिसी के बारे में आ ही गया था। 1857 के बारे में ये आ गया, और फिर उसके बाद ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम, ये सारे क्वेश्चन हो गए। फिर GS 6 के क्वेश्चन हो गए, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन, फिर ग्राउंड वाटर बिल्कुल सेम क्वेश्चन, फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्कुल सेम क्वेश्चन, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन, फिर एग्रो फॉरेस्ट्री बिल्कुल सेम क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, इन सब में जो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से करेगा, उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूशन, इसमें पूरे में जो है मेंशन सिनॉप्सिस में है इसमें कि किस यूपी में क्या क्या है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये सब करेगा। अब यहाँ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूपी स्टेट एनर्जी पॉलिसी, ये पूरा जो है यहाँ से आया है। और फिर उसके बाद ये मिलेट में और जो है मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम और एग्रीकल्चर का जो है ये पूरा पूछा गया था। और फिर उसके बाद इरिगेशन में जो कैनाल सिस्टम आ गया था। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कौन सी है, और ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। एंड फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, अच्छा, डिस्कस द अचीवमेंट मेड बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उत्तर प्रदेश में जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनको सबके बारे में आपको लिखना था कि इनके कौन कौन से प्रोग्राम है। इन्होंने CST के बारे में पूछ लिया है, तो आपको यहाँ सारे लिखने थे, इन्होंने एक स्पेसिफिक पूछ लिया है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द मिनरल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द बुंदेलखंड रीजन, तो ये बुंदेलखंड रीजन में बिल्कुल सेम। और कुछ ये जो क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन जो GS 6 के हैं, वो प्रेडिक्शन PDF में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आप टेस्ट सीरीज से इंक्लूड कर सकते थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 था क्लाइमेट चेंज, तो एक क्लाइमेट चेंज का यूपी का क्वेश्चन दे रखा था, तो वहां से ये कवर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर था, ये GS 3 में जो है प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताया गया था, तो वहां से ये चीजें कवर हो सकती थी। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हॉर्टिकल्चर, तो एग्रीकल्चर ऑफ यूपी का एक क्वेश्चन था, उसमें हॉर्टिकल्चर के बारे में सब कुछ मेंशन था, तो वहां से ये हॉर्टिकल्चर जो है कवर हो सकता था। तो लेकिन ये हमने जो है प्रेडिक्शन नंबर में ये चीजें इंक्लूड नहीं की हैं। तो जो बिल्कुल डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं वही हमने जो प्रेडिक्शन PDF है उसमें जो है सारी चीजें इंक्लूड की हैं। तो इस तरीके से जो है टोटल आपके 96 क्वेश्चंस हो जाते हैं आउट ऑफ जो 120 क्वेश्चन जो प्रेडिक्ट हुए हैं। तो ये अपकमिंग बैचेस हैं, इंटीग्रेटेड का, मेंस का और प्रीलिम्स का। 3 अक्टूबर को तीनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, तो बात ये आती है कि चलो जिन लोगों ने आंसर लिख रखा है उन्हें पता है किस तरीके से लिखना है, जिन्होंने थोड़ी पढ़ाई कर रखी है उनको पता है किस तरीके से लिखना है, लेकिन आपने कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर नहीं आता, तो आप क्या करें? तो देखो, पहली बात कि आप जो है सोर्सेस को रेफर करो। सोर्सेस कौन से? मैंने 2 बना रखा है, एक तो कंपाइलेशन वीडियो बना रखा है और एक मेंस की पूरी बुक लिस्ट का वीडियो बना रखा है। तो आप उन सोर्सेस को रेफर कर सकते हो और उन सोर्सेस से आप चीजों को पढ़ो। पहली चीज ये हो गया स्टेप 1। फिर उसके बाद जो है सारे पॉइंट्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश करो, उनको याद करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद जो है लिखना शुरू करो। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखो। मतलब पहले आपने क्या करा, सोर्सेस को पढ़ा, उसको अच्छे से कंसोलिडेट कर लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, सोर्सेस को बंद कर दिया, जहां से भी पढ़ रहे हो उसको बंद कर दिया, थोड़ा टाइम दिया अपने आप को, और फिर उसके बाद जो है लिखना शुरू किया अपनी लैंग्वेज में, सोर्सेस बंद करके। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू किया। ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 क्या हुआ? सेकेंड स्टेप, आप अपनी कॉपी भेजो एवेल्यूएशन के लिए। एवेल्यूएशन में आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, आपने कौन कौन से पॉइंट्स मिस करे हैं, वो सारी चीजें आपकी एवेल्यूएशन में आपको मेंशन करके दी जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, जब आपका एवेल्यूएशन आपको आएगा, उसके साथ साथ आप सिनॉप्सिस को रखो। सिनॉप्सिस में आपके फ्लो डायग्राम होंगे, अदर कीवर्ड्स होंगे, उससे अपने आंसर को एनरिच कर लो। तो आपने क्या करा, जैसे आपने अपना आंसर लिखा 1.5 पेज में, तो हाफ पेज आप छोड़ दो। हाफ पेज में जो है आपको एवोल्यूशन के बाद कौन कौन सा फीडबैक मिला है, आप हाफ पेज में उसको लिख लो। एक तरीके से ये आपके जो है मेंस के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे टॉपिक वाइज, क्योंकि आप सारी चीजें कर रहे हो। एक तरह से आपके मेंस के नोट्स हो जाएंगे, क्योंकि आपने फ्लो डायग्राम भी बना लिया, कीवर्ड्स भी लिख लिए, फिर आपको एवोल्यूशन में क्या फीडबैक मिला आपने हाफ पेज में लिख लिया। तो एक तरह से आपके जो है 360 क्वेश्चंस के आपके सिलेबस वाइज आपके ये नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। तो
पहली चीज कि रिसोर्सेस क्या फॉलो करें। देखो, पहला जो जीएस के रिसोर्सेस हैं, जीएस के हैं, उसका मैंने वीडियो बना रखा है 2024 का कंपाइलेशन वाला और वो वाला, वो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर में क्या है, आप टेलीग्राम चैनल है ये ACUP-PSC, इस पे यूपी स्पेशल की जो है, यूपी स्पेशल की जो है करंट अफेयर रोज डलते हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। साथ में क्या है, आप एडिटोरियल की जो है वीडियो किसी भी यूट्यूब चैनल से आप देख लो, ओनली आईएएस हो गया, आपका स्लीपी क्लासेस हो गया, या कोई भी आपको यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, आप उसकी एडिटोरियल वीडियो देख लो, तो आप जो है वहां से ये चीजें कर सकते हो। साथ में क्या होगा कि जब आपका बाकी जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सब आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, और करंट अफेयर के लिए आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए जो है, आपके लिए जो मेंस के लिए जो करंट अफेयर के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो मेंस 365 है विजन का। और मैं आपको ये बताऊं कि मेंस 365 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हमने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड कर रखे थे। तो अगर आप मेंस 365 नहीं भी पढ़ते हो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कर लेते हो, तो तब भी आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो आपकी सारी चीजें ये कवर हो जाएंगी। तो करंट अफेयर का सबसे बेस्ट सोर्स यही है, लेकिन इसके भी सारे क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड कर रखे हैं, तो आपको कोई मतलब कर रखे हैं, इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए भी जो आपके जितने भी क्वेश्चन है, यू कैन रिलाई ऑन ACUP-PSC टेस्ट सीरीज। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, यूपी स्पेशल के जो न्यूज हैं टेलीग्राम चैनल पे रोज डलती हैं उसको देख लो, और एडिटोरियल देखते जाओ। एडिटोरियल क्या है, थोड़ा बहुत कुछ देखते रहोगे तो नॉलेज ही इनहैंस होगी और चीजें जो है अच्छे से कवर होंगी। तो करंट के लिए सिर्फ यूपी स्पेशल के टेलीग्राम चैनल पर जो डलता है और एडिटोरियल वीडियो देख लो। बाकी सब जो मेंस 365 है उसको आप नहीं भी कवर करोगे, वो बेसिकली लास्ट में आएगा आपके, मतलब 2024 का जब मेंस हो रहा होगा उससे 2-3 महीने पहले आपको रिलीज होगा, तो उसको उसके बेसिकली सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जितने भी आपको रेलेवेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए वो सारे आपके टेस्ट सीरीज में इंक्लूड हो जाएंगे। तो अच्छा, तो अब हम ये देख लेते हैं, तो आपने ये तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से आप पूरा आपका आंसर राइटिंग है। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो आपका 3 अक्टूबर को ये शुरू हो रहा है, और आपने बेसिकली सबसे पहले गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस से शुरू हो रहा है, और सारे टॉपिक्स लिखे गए हैं और टेस्ट भी लिखे गए हैं। और ये करंट अफेयर जो है आप अपने हिसाब से जो है चीजों को पढ़ सकते हैं, सारे ये टॉपिक्स लिख रहे हैं। 3 अक्टूबर से गवर्नेंस स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद 16 अक्टूबर से आपका सोसाइटी स्टार्ट है, डेली 3 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद 25 अक्टूबर से जो है वर्ल्ड हिस्ट्री आपका स्टार्ट है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप जो है तमिलनाडु हिस्ट्री की क्या क्लास 12 की जो बुक है आप उसको पढ़ सकते हैं, और अदरवाइज आपका जो है सारे क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट सीरीज से हो जाएंगे। देखो, इस बार जो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आया था, बिस्मार्क पे क्वेश्चन आया था, और वो बिस्मार्क का एक क्वेश्चन आया था। 1 से 2 क्वेश्चन हर बार वर्ल्ड हिस्ट्री पे आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप बेसिकली टेस्ट सीरीज से ही सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ये बिस्मार्क का क्वेश्चन था, ये भी इस बार टेस्ट सीरीज से ही आया है, तो बिल्कुल जो है सेम क्वेश्चन जो है बिस्मार्क का टेस्ट सीरीज से ही आया है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री आपका हो गया, फिर ये सिक्योरिटी हो गया, फिर यहाँ पॉलिटी स्टार्ट होगा, फिर यहाँ essay 1 ये स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आपका ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर उसके बाद 6 दिसंबर से आपका एनवायरनमेंट, फिर ये आपका इकोनॉमी, और हम पूरा सब कुछ टॉपिक वाइज कर रहे हैं। फिर यूपी स्पेशल आपका स्टार्ट होगा, पूरा टॉपिक वाइज, सारे टॉपिक्स आपको मेंशन है और हम सारी चीजें बिल्कुल टॉपिक वाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका एथिक्स होगा 8 जनवरी से, और फिर आपका 29 जनवरी को जो है
आपका एथिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये जो है एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन बिल्कुल कंप्लीट आपका एवोल्यूशन होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी आंसर लिख रहे हैं तो आपको बताया जाता है कि आप आंसर में किस तरीके की गलती कर रहे हैं, कि डिमांड ऑफ द आंसर क्या होना चाहिए, कहाँ टेबुलर फॉर्म बनना चाहिए, कहाँ फ्लो डायग्राम बनना चाहिए, क्या वर्ड लिमिट होनी चाहिए, पूरा। और ये जो बेसिकली आपका ये सिनॉप्सिस है, तो ये सिनॉप्सिस जो है टाइप्ड फॉर्म में भी है और आपके जो है रिटन फॉर्म में भी। अब देखिए इस बार ये मनी लॉन्ड्रिंग पे जो है क्वेश्चन आया था और मैंने आपको बिल्कुल रिटन सिनॉप्सिस दिए थे। अगर किसी ने भी ये रिटन सिनॉप्सिस पढ़े होंगे और इस तरीके से आंसर लिख के आएगा तो पक्का, अगर 12 नंबर का क्वेश्चन होगा उसे 7 नंबर 7.5 नंबर तो कहीं नहीं गए, क्योंकि आपने यहाँ सब चीजें आपको मेंशन कर रखी हैं। आप इतने फ्लो डायग्राम में आप सारी चीजें बना के आ रहे हो, तो नंबर क्यों नहीं मिलेंगे? तो नंबर जरूर मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आपने ये तो देख ही लिया होगा। बाकी आप ये टेस्टिमोनियल दे सकते हैं मेंस का और प्रीलिम्स के कोर्स का। तो मतलब इट रियली हेल्प टैकल क्वेश्चन इन द एग्जाम। आप ये देख सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरा, और मतलब ये पूरा टेस्टिमोनियल देखिए, एग्जाम वेंट वेल। ये पूरा आप फीडबैक देख सकते हैं। देखो, डिटेल्ड एनालिसिस, डीप इंसाइट, प्रोवाइड स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। ASUPPSC will rock in the upcoming mains 2023. Definitely 96 question out of the 120 questions are from the test series. You can see that PDF. Ma'am, your test series is best. मैम मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से ही आए। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का है। 2023 के प्रीलिम्स के भी ये टेस्टिमोनियल्स हैं और 2023 के मेंस के भी ये टेस्टिमोनियल्स हैं। Cleared mains, totally trust your content and sail through. Prelims material of current affair was very helpful. Current affair course was very helpful. Course was very helpful. Thank you ma'am, heads off. Answer writing का great feedback. आप मतलब ये सारे टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हैं, आप पॉज कर करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारे प्रीलिम्स और मेंस के सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। इन जस्ट 3 months आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट देन द अर्लियर एप्टेंट। तो ये सारे आप टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। Feeling relaxed after completing this much syllabus with your target test series. This is by far the best investment I had made in my preparation journey. तो आप ये देख सकते हैं, integrated course 2024. Evaluation that is able to upgrade my skills and the knowledge. तो ये prelims mains test series का है। तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो अब 120 डेज का आपका ये चैलेंज है, राइट डेली, एंड आई कैन अश्योर यू आफ्टर 120 डेज यू फील वेरी कॉन्फिडेंट फॉर द मेंस। आप ये डायरेक्ट रोज क्वेश्चन लिखिए, 360 क्वेश्चंस हैं और इट्स नॉट अ hard challenge, it's a very easy challenge, and I can assure you you feel वेरी मच रिलैक्सड और आपका मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं या जिन्हें आंसर नहीं पता है वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टेप 3 में ये स्ट्रैटेजी बताई है, और आराम से चीज़ें हो जाएंगी। रिसोर्सेज में आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगी रिसोर्सेज का दोबारा, GS1 से लेकर GS6 तक, और ऐसे भी इंक्लूड कर दूंगी उसमें। आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं और करंट अफेयर्स के लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।